Suppose we want to test the effects of three factors, A with three levels, B with four levels, and C with two levels. So three levels of A, A1, A2, A3, and four levels of B, B1, B2, B3, and B4. Two levels of C1, C2, and C1, C2. Now, being a researcher, we decide which one of the factor has a more concentration level or required the more concentration level, which factor has a medium concentration level and the least concentrate level. ये आपने डिसाइड करना है कि कौन सा फैक्टर जो है उस पे आपने ज्यादा कंसंट्रेट करना है। सपोज आप ए फैक्टर पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो ए फैक्टर को आपने सबसे एंड पे अप्लाई करना है। सबसे कम किस पे आपने करना है वो आपने पहले पिक करना है। सपोज ये आपका लेस इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेस इम्पोर्टेंट और बी जो है ये इम्पोर्टेंट है। और सी जो है ये मोर इम्पोर्टेंट। यानी सबसे ज्यादा कंसंट्रेट आपने सी पे, उससे कम कंसंट्रेशन आपने बी को और उससे कम कंसंट्रेशन आपने ए को। यानी सी के रिजल्ट्स आप ज्यादा प्रीसाइजली कैलकुलेट करना चाहते हैं, प्रिसीजन लेवल सी फैक्टर का हाई, फिर बी का उससे लो, फिर ए का उससे लो। अगर आपका सीक्वेंस ये है लेस इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट, मैंने प्रिसीजन वाइज इसकी सेग्रीगेशन कर दी। अब सपोज सी जो है वो लेस इम्पोर्टेंट है तो पहले आपने सी लेना है। अगर बी लेस इम्पोर्टेंट है तो पहले आप बी लेंगे। जो लेस इम्पोर्टेंट है जिस पे कम से कम कंसंट्रेट करनी है उसको आपने सबसे पहले सपोज करना है। So in order to facilitate the operations of planting and harvesting, he decided to use a split plot design with A factor assigned at random in main plots within each of the three blocks. Factor B were then assigned at random to subplots within main plot. And then the factor C is assigned at the subplot of the फैक्टर बी के सब प्लॉट्स के लिए अप्लाई। पहले मैंने ब्लॉक 1 लिया, कोई भी लोकेशन है सपोज फैसलाबाद की। मेरे पास 3 लेवल थे ए के, तो मैंने A2, A1, A3 करना असाइंड ही है, आपने रैंडमली असाइन करना है। तो ये मैंने एक प्लॉट लिया, उसकी टैग मैंने यूं बनाए, तो समझ लें कि ये A1 प्लॉट है, ये पूरे का पूरा, इस पे मैंने ए वैरायटी जो A1 वैरायटी है सपोज वो मैंने शो कर दी। इधर A3 वैरायटी शो कर दी, इधर मैंने A1 पूरे में। ये मेरे पास A है, A1 यानी ये वैरायटी 1 है, उसको फर्टिलाइजर अब अप्लाई करनी है या बी फैक्टर अप्लाई करना है, लेकिन उसके लेवल कितने हैं? उसके लेवल हैं 4। तो मैंने
इस मेन प्लॉट के मैंने 4 सब प्लॉट बना दिए। एक पे मैंने B1 अप्लाई कर दिया, फिर मैंने B3 अप्लाई कर दिया, फिर मैंने B4 अप्लाई कर दिया, फिर मैंने B1 अप्लाई कर B2 अप्लाई कर दिया। तो ये मेरे इसकी ब्लॉकिंग। इसी तरह मैंने इसके भी 4 प्लॉट बना लेने हैं। जाओ बेटा, मम्मा बुला रही, ये रख जो। 4 मैंने A1 के अंडर सब प्लॉट बना लिए, और इसी तरह 4 मैंने सब प्लॉट इसके बना लिए। इसमें ऑर्डर चेंज हो सकता है कि पहले आप B2 अप्लाई कर लें, जाहिर है रैंडमली है तो कोई भी नंबर आपका अपीयर हो सकता है। जिस ऑर्डर में नंबर अपीयर होते जाएंगे स्लिप पेपर, उस ऑर्डर में आपने असाइन करते जाना है इसको। ओके, तो ये मैंने स्ट्रक्चरिंग इस तरह कर ली कि ब्लॉक लिया, उसमें 3 सब मेन प्लॉट लिए, A1 A2 A3 उस पे सोइंग कर दी। उसके बाद मैंने उसके 4 सब प्लॉट बनाए। हर सब प्लॉट में फिर रैंडमली मैंने एलोकेशन की, यानी मैंने फर्टिलाइजर अप्लाई की। इसमें वैरायटी 1 मैंने पूरे प्लॉट में शो की हुई है। 4 तरह की मेरे पास फर्टिलाइजर थी। बजाय इसके कि मैं इस तरह के 4 प्लॉट और शो करता तो मेरी कॉस्ट बढ़नी थी। मैंने उसी के सब प्लॉट बना लिए 4। 4 बना के पहले पे मैंने B1 फर्टिलाइजर अप्लाई कर दी, दूसरे पे B3 कर दी, चौथे पे B4 कर दी। इस तरह करके मैंने जो वैरायटी 1 के भी 4 प्लॉट ही बना लिए और वैरायटी 3 के भी 4 प्लॉट बना लिए। अब पेस्टिसाइड मेरे पास 2 तरह की है, एक C1 है, एक C2 है। अब पेस्टिसाइड मैंने अप्लाई करनी है, ज़ाहिर है हर वैरायटी पे, हर फर्टिलाइज़र लेवल पे करनी है। तो जितने उसके लेवल है मैंने B1 के उतने प्लॉट, जिसमें मैंने B1 अप्लाई किया हुआ है उसके और 2 सब प्लॉट बना लिए। इस पे मैंने C2 अप्लाई कर दिया, इस पे मैंने C1 अप्लाई कर दिया। इसी तरह इस पे भी C1 C2 C2 C1 जो भी, इस तरह इसके भी हर ब्लॉक के अंदर, ये B2 है तो इसके भी 2 मैंने सब प्लॉट बना लिए। B1 के भी 2 और B4 के भी 2 और B3 के भी 2, यानी हर एक के आगे 2-2 सब प्लॉट बनाता गया और अप्लाई करता गया। ये मेरे पास मेन ब्लॉक 1 के लिए, फिर इसी तरह ब्लॉक 2 के लिए, इसी तरह ब्लॉक 3 के लिए बनेगा। अब इसका अनोवा टेबल अगर मैंने बनाना है, फर्स्ट 2 कॉलम ऑफ अनोवा टेबल अगर मैंने कंस्ट्रक्ट करने हैं, पहला सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा DF डिग्री ऑफ फ्रीडम। सबसे पहले ब्लॉक लेना है मैंने, उसके बाद जो मेन प्लॉट में है, मेन प्लॉट में मैंने ए लिखा है तो ए इधर लिख लेंगे, फिर एरर 1 आएगा। उसके बाद मेरे पास बी है, बी के बाद मेरे पास ए बी आना है।
जाहिर है एक के बाद बी आया है तो फिर ए बी भी आएगा, इसकी इंटरेक्शन भी आएगी। सी अगेन इसके सब प्लॉट के अंदर है, तो सो जब तक एरर बी का सेकंड एरर जो है सब प्लॉट का पहले डिफाइन करेंगे, पहले ये मेन प्लॉट का फिर सब प्लॉट का, और एंड पे सब सब प्लॉट का भी एक आना है। इस जो तीसरे नंबर पे जो सब प्लॉट आपने बनाए उसका भी एक एरर आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा जी, सी फैक्टर। सी से पहले जाएं ए सी, फिर बी सी, फिर ए बी सी। अल्टीमेटली ए ने सी के साथ भी क्रॉस होना है, फिर बी ने सी के साथ क्रॉस होना है, फिर ए बी ने सी के साथ क्रॉस होना है, तो ये ए बी सी। उसके बाद एरर 3, 3 फैक्टर हैं तो 3 एरर आएंगे। और एक टोटल आएगा। सबसे पहले टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो एन किसके इक्वल होगा, आर मल्टीप्लाइड बाई ए मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू, आर 3 है, फिर ए 3 है, फिर बी 4 है, फिर सी 2 है। 72 टोटल आ गया। इसका मतलब है कि टोटल की डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास 72 मीन n minus 1 which is equal to 72 71। ब्लॉक मेरे पास 3 है तो 3 minus 1 2। ए के लेवल मेरे पास 3 है तो 3 minus 1 2। एरर 1 मैंने बताया था आपको कि दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो 4, यानी ब्लॉक की और ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम मल्टीप्लाई होगी। बी के लेवल मेरे पास कितने हैं, 4, तो 4 minus 1 3। ए बी, ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, 3 इंटू 2 6। अब मैंने क्या बताया था कि इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखने के लिए 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई ब्लॉक विच इज इक्वल टू 18। अब मेरे पास सी की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, सी माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1। ए सी, ए की 2 है और सी की 1 है 2। बी सी, बी की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 और सी की 1 है तो 3। ए बी सी, ए की डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, बी की 3, सी की 1 तो 6। अब ये कैसे फाइंड करना है, ये एरर 2 और एरर के 3 के दरमियान जो कुछ है वो है मेरे पास 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 6 और 3 9, 2 11 और 1 12 24। अब मैं अगर इसको प्लस करता हूं तो 24 प्लस 6 30 33 35 36 18 54 54 प्लस 6 60 63 67 69 और 71, तो टोटल पूरा हो गया मेरा। तो ये मेरा 3 फैक्टर फैक्टोरियल 3 फैक्टर स्प्लिट अंडर आरसीपीटी अनोवा टेबल कंप्लीट किया मैंने। लेआउट प्लान कैसे बनाना है आपके सामने मैंने बनाया कि 3 फैक्टर लिए, हर एक के लेवल डिसाइड किए और उसके बाद मैंने ये सारी प्लान। बड़ा नॉन सीरियस एटीट्यूड है क्या, मसला है क्लास को, क्यों भाई, जी आर सी आर आपसे बात कर रहा हूँ, कोई बात जी सर।
पिछले वीक 90 के करीब स्टूडेंट थे, 85 टू 90 तीनों क्लासेस में। तो अभी 57 स्टूडेंट्स हैं। पहले में 75 थे, दूसरे में 70 थे, तीसरे में और कम हो गए, ये 56 रह गए। अगर नहीं पढ़ने को दिल करता तो मुझे बता दो, मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों के साथ सर खपाने। नोट्स में शेयर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, सुने, समझें और पेपर की तैयारी करें। मुझे कौन सा शौक चढ़ा हुआ है आप लोगों का टाइम वेस्ट करने का? अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और आप लोगों का। सर वो उनका कोई इशू आ रहा है नेट का, तो इसलिए वो स्टूडेंट मैसेज भी कर रहे हैं कि हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा। अच्छा, ठीक है। जी सर। तो ये मैंने 3 फैक्टर्स के लिए आपके सामने प्लानिंग रखी और उसका ये कंप्लीट नहीं लेआउट प्लान। अगर पेपर में मैं 3 फैक्टर के लिए लेआउट प्लान पूछता हूँ ना, तो आपने जितना कि मैंने लिखा है ना, इतना कि लिख के आगे अनोवा टेबल बना देना है। ये फर्स्ट 2 कॉलम मुकम्मल नहीं करते होते कि जी ब्लॉक 1 के लिए पहले करें, फिर ब्लॉक 2 के लिए, फिर ब्लॉक 3 के लिए। वो एंड सो ऑन लिख के तो आगे जो है वो इसमें ऐसे ही लिख देते हैं सो, और सो ऑन लिख के आगे अनोवा टेबल बनाएं उसके 2 फर्स्ट कॉलम। तो ये आपका layout plan with first 2 column of ANOVA table with 3 factor, each has different levels. Same level भी हो सकते हैं, different levels भी हो सकते हैं। Suppose अगर मैं C less important होता तो मैंने ब्लॉक 1 के अंदर 2 प्लॉट मेन ले लेते, एक C1 और एक C2। उसके बाद B इम्पोर्टेंट होता, जैसे B है तो B उसके अंडर मैंने 4 ले लेते। फिर ए जो है वो एंड पे होता, तो ये B1 के अंडर मैंने इसके 3 पोर्शन बनाने थे, फिर 2 नहीं बनने थे, 3 पोर्शन बनने, यानी ऊपर 2 आ जाने थे, नीचे 4, फिर हर एक के 3 थे। ये उसके अकॉर्डिंगली ये लेआउट प्लान चेंज होगा। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही काफी है। ये अटेंडेंस ले लें। जी सर, ले लिया अटेंडेंस। मेहरबानी। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि लिखा गया है इधर लेवल ऑफ ए, लेवल ऑफ बी, लेस इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट। सर इसमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा लेस इम्पोर्टेंट है या फिर इम्पोर्टेंट है? अगर तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है या ये क्लास पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी क्लास की हद तक, तो फिर तो टीचर बताएगा। ठीक है जी। लेकिन जी अगर सर। आप प्रैक्टिकली रिसर्च कंडक्ट कर रही हैं, आपके पास डिफरेंट जी है मेन के, आप सोलर पैनल यूज कर रही हैं एनर्जी के लिए, आप वापडा भी यूज कर रही हैं, आप जनरेटर भी यूज कर रही हैं, 3 सोर्स हैं आपको एनर्जी जनरेट करने के। ठीक है, तो आपने किस पे ज्यादा कंसंट्रेट करना है, वो आपने खुद बीइंग अ रिसर्चर डिसाइड करना होता है कि मेरे लिए सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, या किस पे मैं ज्यादा प्रिसीजन लेना चाहता हूँ, किस पे ज्यादा प्रिसाइजली किसको चेक करना चाहता हूँ, उसको आपने सब प्लॉट में लेके जाना है। मेन प्लॉट में हमेशा वो फैक्टर आना है जो फैक्टर सबसे लेस लीस्ट कंसंट्रेटेड फैक्टर होगा, वो सबसे पहले, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। यानी कुछ लोग क्या करते हैं, जो मोर इम्पोर्टेंट है उसको मेन में लेके आते हैं। नो, मेन में आपने हमेशा लीस्ट इम्पोर्टेंट, लीस्ट प्रीसाइज फैक्टर, जिस पे प्रिसीजन लेवल कम से कम आप अचीव करना चाहते हो, उसको आपने लीस्ट मेन प्लॉट में लेके